सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। In previous video we have discussed about the just important topic, it's a conductance in electrolytic conductors. Now the time to discuss about the just effectant factors of conductivity. It's a very important topic, so we'll go with the effectant factors. Effectant factors of कंडक्टिविटी के जो कि हमने कल डिस्कस किया था पर्टिकुलर प्रीवियस वीडियो में कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होती है और कंडक्टिविटी भी होती है। तो पर्टिकुलर इसको क्या क्या इफेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, these are the following factors. Number one is your nature of electrolytes. As we have discussed in previous videos, there are two kinds of the electrolytes, one of the strong and another the weak electrolyte. And as we know that strong electrolytes exist complete dissociation having the value of alpha is equals to 1, while the weak electrolyte exists incomplete dissociation having the value of alpha less than 1, means degree of dissociation की value strong के लिए 1 होती है, weak के लिए less than 1। वही बात करूं तो यहां पर particular this is the weak electrolyte में आपके पास में वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक सॉल्ट को डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर। तो यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं अगर बात करूं तो पर्टिकुलर यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का के लिए पर्टिकुलर एग्जिस्ट इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, हेंस लेस वैल्यू ऑफ के, मीन्स यहां पर पर्टिकुलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लो होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। If we'll go with the strong electrolyte, then these exist complete dissociation, hence more value of k की वैल्यू इंक्रीज होगी, पर्टिकुलर वीक के लिए लोअर होगी और स्ट्रॉन्ग के लिए हायर होगी। ये था आपके पास में फर्स्ट इफेक्टिंग फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर यू कैन से साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन। दिस इज द साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्टिकुलर आपके पास में आ जाए कि साइज ऑफ आयंस कंडक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आपके पास में दो टाइप के जस्ट आयंस होते हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर। स्मॉलर के लिए मूवमेंट ज्यादा होगा, मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो उनके लिए पर्टिकुलर के की वैल्यू इंक्रीज होगी। एंड सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्या होगा, लेट्स सी। सो कंडक्टिविटी मींस के इज directly proportional to, we can say 1 upon size. This is the 1 upon size, and you will say just proportional to the solvation, means solvation जितना होगा particular k की वैल्यू means conductivity की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। So what can I say? On decreasing size, on decreasing of size, value of k increases, and on increasing solvation, value of k also increases। अगर पर्टिकुलर साइज के रिगार्डिंग एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप
ये ले लें कुछ इस टाइप से, लिथियम Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस। इस पोजीशन में स्मॉलर साइज लिथियम के लिए है, लिथियम की साइज लोअर है, तो यहां कंडक्टिविटी की वैल्यू लार्जर होगी लिथियम के लिए, कुछ इस टाइप से। और पर्टिकुलर वहीं पे अगर मैं बात करूं सॉल्वेशन की, तो सॉल्वेशन की यहाँ साइज इंक्रीज हो रही तो के की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर सॉल्वेशन की बात करूं तो ऑपोजिट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये था आपके पास में रिगार्डिंग टू साइज, तो ये हो गया के की वैल्यू, और अगर पर्टिकुलर सॉल्वेशन की बात करूं तो इसका इनवर्स सीक्वेंस हो जाएगा आपके पास में। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट इफेक्टिंग फैक्टर as the nature of the electrolyte. Second is your size of ion and solvation. If we'll go with the third factor, then that is your nature of the solvent and viscosity. This is the third factor, nature of solvent. We can take as follows. Third effecting factor is your nature of solvent and viscosity. पर्टिकुलर सॉल्वेंट का और विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी बात करें तो हम ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर आपके पास में सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट इज आयोनिक और पोलर, आयोनिक और पोलर, then K increases, conductivity की वैल्यू इंक्रीज होगी because of it will formation of the more ions, while for just you can say non-polar solvent just value of K डिक्रीजेस, यानी कि पोलर सॉल्वेंट है तो उसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर नॉन पोलर है तो आपके पास में पर्टिकुलर के की मींस कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। इसी के साथ साथ बात करूं तो विस्कोसिटी अपने आप में कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, means viscosity increases then conductivity decreases, and when viscosity decreases conductivity increases, means flow, कोई भी लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है उसके फ्लो में अपोजिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो उस पोजीशन में पर्टिकुलर आपके पास में कंडक्टिविटी लो होगी। वो अपोजिंग फोर्स अपने आप में विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। इफ विल गो विद द फोर्थ इफेक्टिंग फैक्टर, देन दैट इज टू इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज दैट? दैट इज द कंसंट्रेशन। दिस इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास में ओस्मोल डाइल्यूशन लो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओस्मोल डाइल्यूशन लो क्या कहता है आपके पास में, कि जितना ज्यादा आप मीडियम को डाइल्यूट करेंगे, कंसंट्रेशन कम होगी, उतनी ज्यादा आपके पास में करंट कैरियर होंगे यूनिट वॉल्यूम में, तो के की वैल्यू आपके पास में इंक्रीज होगी। तो इसी सीक्वेंस में मैं बात करूं तो अगर आपने पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन अगर आपके पास में डिक्रीज हो रही है तो इट मींस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो उस पोजीशन में कंडक्टिविटी also decreases. This was about the just concentration. And the final factor, that is the fifth factor, is as follows. What is that? Listen me carefully. This is about the just, you can say, temperature. So temperature is directly proportional to the conductivity. कि आपने अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज किया
तो डिसोसिएशन उनकी जगह उस पोजीशन में कंडक्टिविटी आपके पास में के इंक्रीज होगी, और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया then it will be decrease in conductivity as a K also decreases. This was about the just fifth important factor, effectant factor of the conductivity. So this was about the just important effectant factors of the conductivity. Go through with them properly because these are very important. See the each and every effectant factor properly. Now the time to discuss about the further, that is very important, measurement of K, C, lambda m and lambda v. It's very important. What is that? Listen me carefully. So this is the measurement of C, K, lambda m and lambda v. This is very important topic. C means conductance, K means conductivity, lambda m means molar conductivity, lambda v is the equivalent conductivity. To measure this, it will use of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge का यूज करते हैं बेटा, पर्टिकुलर व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करते समय पर्टिकुलर ये भी आपको मेजरमेंट करना है, आपको किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये भी पर्टिकुलर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर होता तो आप सीधा सीधा क्या करते? पर्टिकुलर ये आ गया आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 आपके पास में रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। दिस विल बी एज फॉलोज। ये अटैच कर दिया आपने और किसी भी एक रेजिस्टेंस को आपने अननोन ले लिया और अननोन लेकर के आपने पर्टिकुलर इसका बैलेंस कंडीशन के थ्रू R1 बाय R2 और R3 बाय R4 या P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S का फंडा यूज करके मेजरमेंट कर सकते हैं। बट दिस इज फॉर द मेटेलिक कंडक्टर। ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए बात लागू होती है और हम यहाँ यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए। So during measurement of C, K, lambda m and lambda v, there will two problems arises. Two problem arises. What are they? First, how we can keep to the electrolytic conductors, electrolytic conductors in Wheatstone bridge circuit. Wheatstone bridge circuit। पहली प्रॉब्लम तो ये अराइज होती है कि आपके पास में ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होंगे, उनको सॉलिड फॉर्म वाले पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे रखेंगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है which kind of current will be used during measurement।
यानी कि मेजरमेंट के दौरान आप कौन से टाइप का करंट यूज करेंगे, एसी, अल्टरनेट करंट या डीसी, डायरेक्ट करंट। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दिस इज द solution of first problem. Solution of first problem. पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम यहां पे काम में लेंगे कंडक्टिविटी सेल will be used पहली चीज। दूसरा, it will use of AC। DC का यूज करेंगे तो वहां उस इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा तो नो डाउट पर्टिकुलर आपके पास में सी के लैम्डा एम और लैम्डा वी की वैल्यू भी आपके पास में चेंज होगी, वेरिएशन आएगा। सो इट विल यूज ऑफ AC। फर्स्ट प्रॉब्लम कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो वो क्या होता है, तो कंडक्टिविटी सेल का अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल, तो कंडक्टिविटी सेल में आपके पास में कुछ इस टाइप से एक ग्लास ट्यूब होगी, कुछ इस टाइप से ग्लास ट्यूब होगी, और इस ग्लास ट्यूब में आप जनरली देखेंगे तो फाइंड होगा आपको कि पर्टिकुलर 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे। उन प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स का एक जो एज होगा उस पर ब्लैक प्लैटिनम से कोटेड फॉइल लगी होगी, और उस इलेक्ट्रोलाइट को उसमें फिल करके उसको सील कर दिया जाता है। जिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आपको सी मेजर करना है, के मेजर करना है, उसको यहाँ पे ले लेंगे और ये टर्मिनल के फॉर्म में उस व्हीटस्टोन ब्रिज में अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज द जस्ट लेबलिंग। ये पीटी इलेक्ट्रोड आ गया आपके पास में, दोनों के दोनों पीटी इलेक्ट्रोड। ये आ गया आपके पास में पीटी फॉइल कोटेड विद ब्लैक पीटी, और ये आपके पास में आ गया जिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको मेजर करना है क्या, सी के और लैम्डा एम और लैम्डा वी, उसको यहां फिल कर देते हैं। ये था दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ द सी के लैम्डा एम एंड लैम्डा वी which of the two problem arises, then you will say first problem how we can keep the just electrolytic conductors in Wheatstone bridge, and second which kind of the current will be used. So to keep this electrolytic conductors in Wheatstone bridge, it will use of your conductivity cell। और ये कंडक्टिविटी सेल के लिए ये भी ध्यान रखिएगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को L और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया A गिवन होते हैं, मींस पर्टिकुलर इसका L/A जिसको आपने सेल कांस्टेंट कहा था G, ये भी स्पेसिफाई होता है, गिवन होता है। ये था आपके पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द 2 प्रॉब्लम। नाउ इट इज मेजरमेंट ऑफ द जस्ट C। अब हमारे लिए मेजरमेंट ऑफ C इजी हो गया। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास में आ गया गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में पर्टिकुलर व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेशन में देयर विल 4 रेजिस्टेंस लाइक दिस, कुछ इस टाइप से 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4th रेजिस्टेंस। ये अटैच कर दिया आपने, और here will be AC source and no positive and no negative, AC source। This is the R1, this is the R2, this is the R3 and this is the R4। 4 रेजिस्टेंस आपके पास में। किसी एक रेजिस्टेंस को जिसको अननोन मानना है, जहां आपको कंडक्टिविटी सेल रखना है, उसको आप अटैच कर दें कंडक्टिविटी सेल से कुछ इस टाइप से। ये आ गया आपके पास में कंडक्टिविटी सेल,
यहाँ आपने कंडक्टिविटी सेल ले लिया और ये कंडक्टिविटी सेल लेकर के आप पर्टिकुलर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से अटैच कर दें। ये आ गया आपके पास में कंडक्टिविटी सेल, और जिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको C, K, लैम्डा M की वैल्यू मेजर करनी है उसको यहाँ फिल कर दिया डॉटेड करके, और इसको सील करके आपने ये सील कर दिया, सर्किट से अटैच कर देना है कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से, और इसका रेजिस्टेंस आपने अज्यूम कर लिया R2। बैलेंस कंडीशन की बात करूं, व्हीटस्टोन ब्रिज in balanced condition, what will be? This is the R1 by R2 and this is the R3 by R4. R3 by R4 प्रॉपरली समझे, सबका मेजरमेंट एक साथ करें हम लोग, तो इसको हेडिंग को हम यहां से डिलीट ही कर दें पर्टिकुलर। तो मेजरमेंट ऑफ सी करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले R2 आपके पास में अननोन है, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पे लिया है, उस R2 को आप डिराइव कर लें, देन इट विल बी R1 इंटू R4 अपॉन R3। यहां R1, R4, R3 की वैल्यू पुट करके हम पर्टिकुलर R2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो R2 कैलकुलेट हुआ है हमें मालूम है जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल ले लिया आपने, इनवर्स ले लिया, तो आपके पास में कंडक्टेंस का मेजरमेंट हो जाएगा। ये था आपके पास में मेजरमेंट ऑफ जस्ट कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी के मेजरमेंट की बात करूं के की, तो नो डाउट अभी जस्ट कहा आपको कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज L। ये वाला आपके पास में L आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनका A आ गया, मीन्स L अपॉन A, सेल कांस्टेंट G आपको गिवन है। तो पर्टिकुलर यहाँ G गिवन है, यहां आपके पास में C आ गया, वो C कैसे आया, अननोन का आपने रेसिप्रोकल ले लिया, C लेकर के पर्टिकुलर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेल कांस्टेंट से, तो C को G से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बी मेजरमेंट ऑफ K। यहां आपके पास में कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हो जाएगा, यहां आपके पास में मेजरमेंट हो गया कंडक्टेंस का। अब पर्टिकुलर बात करें तो लैम्डा M मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, तो लैम्डा M और लैम्डा V के मेजरमेंट के लिए आपको मालूम है कि जब यहां से K वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो उस पोजीशन में हम यहां कंसंट्रेशन क्या यूज करें इलेक्ट्रोलाइट की, अगर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C मोलरिटी में ले रखी है आपने तो M की वैल्यू पुट कर दे, नॉर्मेलिटी में ले रखी है तो N की वैल्यू पुट कर दे कंसंट्रेशन की, तो इससे आपके पास में पर्टिकुलर K का मेजरमेंट होने के साथ साथ लैम्डा M और लैम्डा V का भी मेजरमेंट हो जाएगा। फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ द जस्ट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of electrolytic conductors, it will arises two problem. One of the how we can keep the electrolytes in the Wheatstone bridge circuit, then by using conductivity cell. This is your conductivity cell. पहली प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हो गया। दूसरी प्रॉब्लम कि हम किस टाइप का करंट फ्लो करें, क्योंकि अगर डीसी फ्लो करते हैं तो यहां आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, देन इट विल मेजर इफेक्ट ऑन C, K, लैम्डा M, लैम्डा V, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, तो इसके लिए यहां AC सोर्स अटैच करेंगे। बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज R1 by R2, R3 by R4, जहां R3, R2 आपने एक कोई भी रेजिस्टेंस ले लें, R1, R2, R3, R4 में से उसकी जगह पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल को अटैच कर दें, उसका रेजिस्टेंस आपने अननोन ले लिया है, तो यहाँ R2 का अननोन लिया तो R1 by R2, R3 by R4 होता है, यहां से R2 को डिराइव किया, R1, R4, R3 की वैल्यू रखें, तो यहाँ R2 कैलकुलेट हो जाएगा, उस R2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास में
कंडक्टेंस आ जाएगी। कंडक्टेंस मेजर कर लिया तो सेल कांस्टेंट L/A G होता है, तो कंडक्टेंस से पर्टिकुलर G को मल्टीप्लाई कर दिया सेल कांस्टेंट से, तो आपके पास में K कंडक्टिविटी आ जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी। वहीं K का वैल्यू जब कैलकुलेट हो गया तो C यहाँ कंडक्टेंस नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन बार बार कह रहा हूं, ये C और ये C बहुत डिफरेंस है, ये आपके पास में कंडक्टेंस है, ये कंसंट्रेशन है, वो पर्टिकुलर मोलैरिटी में हो सकती है, नॉर्मेलिटी में हो सकती है। तो पर्टिकुलर K का मेजरमेंट करने के बाद में कंसंट्रेशन की वैल्यू मोलैरिटी में है तो मोलैरिटी में ग्राम पर लीटर और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वैल्यू कंसंट्रेशन की यहाँ पुट करके हम लैम्डा m और लैम्डा v को मेजर कर सकते हैं। This was the entire part of the just measurement of C, K, lambda m and lambda v, and we have discussed about the effect and factors of the K conductivity. So this was about the important part of the just you can say effect and factor of the conductivity and the measurement of C, K, lambda m and lambda v. We'll meet in the next video with a new topic of the electrochemistry. Be with me, just like it. जैसा कि हमेशा से आपका प्यार मुझे पिछले 3 महीने से जब से चैनल स्टार्ट किया तब से आपका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ये सपोर्ट यूं देते रहिए। नो डाउट मैंने कहा ना, कारवां बन रहा है, धीरे धीरे बनता जा रहा है और यूं ही आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। आप रेगुलर पढ़ते जाएं, अपने रिक्वायरमेंट्स अपने पेपर्स के लिए आप मटेरियल्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9829198271 पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी हेल्प तुरंत एट अ मोमेंट की जाएगी। इसी विश्वास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।